नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। गुजरात के गांधीनगर से एक खबर सामने आई। आपको बता दें कि यहां पर एक मर्डर होता है। मर्डर वहां पर भीड़ मौजूद होती है, इस बीच होता है, भरे लोग होते हैं, भीड़ होती है, इसके बीच वहां पर कातिल आते हैं और वो एक शख्स को खींचते हैं। वो शख्स के सिर पर वार करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और इसका फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरा जो शख्स होता है वो लगातार उस जो लेटे हुए शख्स होते हैं उन पर चाकू से वार करने लगता है। वार इस कदर करता है कि वो वहीं पर डेड हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी चाकू रुकती नहीं है। वार जो हमला करता है वो रुकता नहीं है। इसके बाद जो बर्बरता की जाती है लाश के साथ, वो आपको बताते हैं। दरअसल जो कातिल होते हैं पेट पर वार करते हैं और इतना वार करते हैं कि जो आंतें होती हैं वो बाहर आ जाती है। इतने पर भी वो रुकते नहीं हैं। उनका गुस्सा, उनका खुन्नस इस कदर होता है कि वो आंतें जो आती है, पेट के जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके पार्ट्स बाहर निकालते हैं और हवा में उछाल देते हैं। ये देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कातिल होते हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। लगातार उस लाश के साथ वो दरिंदगी करते हैं, गंदा काम करते हैं, लाश के पार्ट्स को काटते हैं, हवा में उछालते हैं और इसके साथ ही अगर कोई बीच बचाव करने आता है तो चाकू लहराते हुए उन्हें डराते हैं कि अगर आप कुछ किए तो आपके साथ भी यही किया जाएगा। दरअसल मामला गांधीनगर के मुखासन गाँव का है। बता दें कि यहाँ पर जो कातिल होते हैं वो दो सगे भाई होते हैं। एक का नाम है संजय ठाकुर और दूसरे का नाम है जयेश ठाकुर। ये अपने परिवार में अपनी माँ और इनके पिता जो हैं वो बहुत पहले, यानी 25 साल पहले इनके पिता जो है 15 साल पहले, माफ़ करिएगा, 15 साल पहले इनके पिता गुजर गए थे। इसके बाद इनकी माँ ही इन दोनों भाइयों को संभाली थी। पालन पोषण करना जो भी है ये कर रही थी। रहने वाले गुजरात के गांधीनगर के ही थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि बच्चों को पालन पोषण करते करते जो इनकी माँ होती है उनकी एक वहीं गांव के रहने वाले रतन जी नाम के शख्स से मुलाकात होती है। अब माँ की मुलाकात ये दोस्ती में तब्दील हो जाती है। बच्चे छोटे होते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती उनकी आगे बढ़ जाती है। ऐसा इन दोनों भाइयों का कहना था कि माँ का रतन जी से कुछ अफेयर चलने लगा था, जिसकी भनक उन्हें लग गई थी। क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बच्चों को जैसे पता चला तो उन्हें लगा कि उनकी माँ के जो रिश्ते हैं रतन जी के साथ ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके घर में आए दिन कलेश होने लगा। अब बच्चे बड़े हो गए थे। अमूमन जब अपनी माँ के साथ वो समय व्यतीत करते थे तो इस बात का जिक्र करते थे कि माँ, रतन जी के साथ आपका मिलना हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें ठीक नहीं लगता, ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन माँ है कि अपने हरकत से बाज नहीं आती, जिसकी वजह से दोनों भाई जो है माँ को कई बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं होती। अब क्योंकि भाई बाहर निकलते थे, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, धीरे धीरे वो बड़े होते गए, समाज में खेलना निकलना, तो मोहल्ले के जो लोग होते हैं उन दोनों भाइयों को, यानी संजय और जयेश को, दोनों को कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते थे, उनकी माँ के खिलाफ बोलते थे, जो ये दोनों भाइयों को टॉलरेट नहीं होता था, उन्हें सही नहीं लगता था। इस पर भी वो माँ को आके ये सारी चीज़ें बताते थे कि माँ, आपको लेकर रतन जी के साथ आपका अफेयर की बातें बाहर भी चलती हैं, जो हम दोनों को अच्छा नहीं लगता, लोग चिढ़ाते हैं, इससे हमें ठीक नहीं लगता। अब माँ इस पर कुछ नहीं एक्शन लेती, जिसके बाद बात इतनी बढ़ जाती है। ये दोनों भाई जाते हैं रतन जी के पास। रतन जी जो होते हैं वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। या इसी दरमियान दोनों भाई जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो रतन जी से बात करेंगे। रतन जी से कुछ दिन पहले वो जाते हैं, कई बार उन्होंने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया, समझाया, लेकिन रतन जी भी मानने को तैयार नहीं थे। यानी ना एक और उनकी माँ मान रही थी, ना दूसरी ओर रतन जी मान रहे थे। दोनों अपने अपने जिद पर अड़े थे। लेकिन यहाँ पर जो दो भाई हैं, संजय और जयेश, इनका खून उबल रहा था। इन्हें गुस्सा था कि आखिर इस कदर ये लोग जो कर रहे हैं, इससे इनकी बदनामी हो रही है, इनकी बेइज्जती हो रही है, जिसकी वजह से वो चिढ़े थे। एक बार नहीं, कई बार इन दोनों ने अपने माँ को भी समझाया और दूसरी ओर वो शख्स को भी समझाया जिससे उनका रिश्ता चल रहा था। दोनों माने नहीं और ये बात बढ़ जाती है और बात इस कदर बढ़ती है कि पंचायत तक चली जाती है। पंचायत में भी जाता है मामला, तो हिदायत दी जाती है, दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। मामला जस का तस रहता है।
ये बात फिर भी नहीं रुकती। अब अफेयर इस कदर बढ़ता है, ये दोनों का मिलना जुलना वैसे ही रहता है, जिसके बाद दोनों भाई जो संजय और जयेश है, दोनों डिसाइड करते हैं कि ये मामला अब आगे बढ़ चुका है और इस कदर इनको बोलने के बाद भी कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रही है माँ। तो ऐसे में ये डिसाइड करते हैं कि अब ये बदला लेंगे और रतन जी से इस मामले का बदला लेंगे। दोनों भाई एक रोज़ जाते हैं, बाकायदा प्लानिंग करते हैं। प्लॉटिंग के तहत ये कहते हैं कि अब रतन जी के साथ ही कुछ करेंगे, जिसकी वजह से वो डिसाइड करके बाकायदा चाकू लाते हैं और प्लान के तहत वो पहुंच जाते हैं जहां पर राजमिस्त्री का काम कर रहे थे रतन जी, यानी उनके मदर के बॉयफ्रेंड जो थे वो वहाँ पर काम कर रहे थे। दोनों भाई वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद रतन जी से बात करते हैं। इस बार भी बात हाथापाई पे आ जाती है। इसी दरमियान जो दोनों भाई होते हैं उनमें से एक भाई जो है रॉड लेकर गया था, दूसरा भाई चाकू लेकर गया था। एक ने उसके सिर पर वार कर दिया, सिर पर हमला बोला तो वो थोड़े से बेसुध हो गए, जिसकी वजह से ज़मीन पर गिर गए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे भाई ने, जो हाथ में उसके चाकू था, उससे उनके पेट पर लगातार वार करने लगा। वो इस कदर गुस्सा था कि उसे पता नहीं कि उसने कितनी बार वार किए हैं, और यहाँ तक कि जो पेट था वो फट गया था, जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो बाहर आ गए थे। इतने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वो जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स बाहर आते हैं, अब उससे लेकर वो उछालने लगता है हवा में। वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं क्योंकि वहाँ घर बनने का काम चल रहा था, उसी में रतन जी काम कर रहे थे और ये दोनों पहुँचे थे। और वहीं पर इन्होंने सरेआम जो लोग मौजूद थे उनके सामने ही ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब लोग देखते रह गए, भीड़ देखती रह गई, लेकिन बीच बचाव के लिए जब लोग आते थे तो दोनों भाई उन्हें वार्न करते थे कि अगर कुछ किया तो आपके साथ भी गलत होगा। अब लोग डर जाते थे, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते थे। और यही वजह होती है कि दोनों भाई वहाँ पर कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं। और मर्डर करने के बाद हाथ में जो चाकू रहता है उसे लहराते हैं और जो बॉडी ऑर्गन्स होती है, जो इंटरनल पार्ट्स होती है, उसे हवा में उछाल देते हैं। और उसके बाद वहाँ से मौका वारदात से वो फरार हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। दूसरी ओर सूचना माँ को मिलती है कि इस कदर रतन जी के साथ इन दोनों, उनके जो बेटे हैं संजय और जयेश ने गलत काम किया है, उनका मर्डर कर दिया है और इसके बाद से ही वो फरार चल रहे थे। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट जाती है। दोनों फरार थे। पुलिस इनके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करती है, सीडीआर खंगालती है। आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस इन दोनों तक पहुंचती है, इन दोनों को अरेस्ट करती है। क्योंकि चश्मदीद इतने थे, लोग वहां इतने मौजूद थे कि उनका आई विटनेस जो बयान था वो काफ़ी था। और इसके साथ ही जो मर्डर वेपन थे, जो क्राइम सीन था, वो सबको एविडेंस बनाया गया, सारी सबूतों को इकट्ठा किया गया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि वहाँ पर फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, जिसके बाद सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं जो पुलिस अपने कस्टडी में कर लेती है। अब दोनों भाई को भी कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसपे ये सामने आता है कि दोनों भाइयों ने सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उनकी माँ का अफेयर चल रहा था और ये अफेयर उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा था। कई बार समझाया गया, कई बार उन्हें हिदायत दी गई, लेकिन उनकी माँ है कि मानी नहीं, जिसकी वजह से दोनों भाई ने खुद डिसाइड किया कि अब इस अफेयर को ख़त्म करना है। और वो डिसाइड करके वो पहुंचते हैं जहां पर वो काम करते रहते हैं विक्टिम, वहीं पर पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और खुद वहां पर हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच चल रही है।